जी। ईश्वरो गुरु आत्मेति ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि ओम शांतिः 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 ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ मुख्य रूप से चल रहा है हम लोगों का, और यह गीता तत्वालोक श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण ने मंत्र बोले हैं उसके तात्विक दृष्टि से व्याख्या है, पराविद्या की दृष्टि से व्याख्या है। तो इसमें हम लोगों का 13वां अध्याय चल रहा है और इसमें 17वां मंत्र होगा। मंत्र नंबर 17। ये पिछले कई सत्संगों से बता रहे हैं कि गुरु भगवान का कहना यही रहा है कि मंत्र नंबर 15 मतलब 13/15, 13/16 और 13/17, ये तीनों मंत्रों को अगर कोई ठीक से समझ जाए तो संपूर्ण भगवद गीता को ठीक से समझ जाए, और गीता को ठीक से समझ गया तो उपनिषदों को ठीक से समझ गया, उपनिषदों को ठीक से समझ गया तो वेदों को ठीक से समझ गया, क्योंकि वेदों का सार है उपनिषद, वेदों का सार है उपनिषद। अगर कोई खाली उपनिषदों को भली भांति समझ जाए तो समझो पूरे वेदों को समझ गया है, क्योंकि 96% तो उसके तात्पर्य को समझ करके छोड़ना ही तो है जी। तो अगर किसी को सच्चा सत्संग मिल जाए तो वो ब्रह्म विद्या सुन करके ही संपूर्ण वेदों को पढ़ लेता है, क्योंकि 80% वेदों में 80% कर्मकांड है, उसको ये समझना है, और उस कर्मकांड को अगर निष्कामता से किया जाए तो अंतःकरण मन आदि मल रहित राग द्वेष रहित हो जाते हैं, उसको ये पता चल जाता है। क्यों भाई? तो निष्कामता उसके जीवन में वो समझ जाता है, निष्कामता मेन चीज़ है। और इसी तरह से वेदों के 16% भाग जो कि 80% से ऊपर ऊंची कक्षा का है, 16% यानी कि उपासना यानी कि द्वैत भक्ति, उसका भी तात्पर्य समझ लेता है कि अच्छा इसका मतलब पूरे संसार में जो लोग पूजा कर रहे हैं, अपने अपने इष्ट छांटे हैं, भगवान छांटे हैं अपने अपने, उनकी उपासना कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है कि अंतःकरण मन आदि जो हैं इससे विक्षेप
यानी कि चंचलता खत्म हो जाए, जिसमें हम लगावें उसी में लगे। ये जो 1 मिनट में 4 जगह घूम जाता है ना, ये इसका ये पागलपन है, पगलाया है ये। जिससे कोई मतलब है उसके पास भी घूम जाता है, जिससे कोई मतलब नहीं है उसके बारे में भी न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प, बिल्कुल पागल हो गया है मन। तो ये ठीक हो जाता है। तो 80% भी उसने समझ लिया, 16% भी समझ लिया, और 16% उपासना में उसने ये भी समझ लिया कि ये जो द्वैत भक्ति है, ये अगर हम निष्काम तरीके से करेंगे तो हमारे अंतःकरण का, मन बुद्धि आदि का जो चंचलता है, जो दोष है, सो खत्म हो जाएगा, विक्षेप खत्म हो जाएगा। और अगर वो वेद की रीति से न करे, सकाम रीति से करे, तो सकाम रीति से वो कुछ मांगेगा। तो अगर वो मांगेगा तो सकाम कर्मकांड से और सकाम उपासना से वो जो मांगेगा संसार में उसको वो मिलेगा। संसार में उसने जो भी मांगा उनको सब मिला। आप लोग देखो, आपने जो पीछे मांगा होगा वो मिला होगा। आपने कहा हमें पैसा चाहिए, पैसा मिला होगा। आपने कहा हमें अच्छी दुल्हन चाहिए, अच्छी दुल्हन मिली होगी। हमको बड़ा अच्छा दूल्हा चाहिए, दूल्हा मिला होगा। बेटा चाहिए, बेटा मिला होगा। वाहवाही चाहिए, वो मिली होगी। जो आपने चाहा वो कालांतर में मिलता गया। लेकिन इस मिलने से क्या फायदा है? तो छूट नहीं है। सपने की चीजें मिलने से क्या फायदा है? क्या मतलब भगवान? कौन होगा? ये जो मिला है ये उसका बना रहेगा? बना नहीं रह सकता। तब फिर वो मूर्ख है कि नहीं? ये स्वभाव है उसका। मकान मांगा है, मकान मिल गया, तो वो मकान बना रहेगा उसके पास? क्यों भगवान? पत्नी बनी रहेगी, पति बना रहेगा, उसका धन बना रहेगा। सपने की चीज मांग लिया मूर्खता में, वो तो छूट जाएगी। देखिए भगवान, तो वो वेदों के संपूर्ण तात्पर्य को समझ जाता है। और उसके बाद बचा 80% हो गया, 16% हो गया, बचा कितना? 4%। तो ये जो 4% है ये उपनिषद है। और ये 4% जो उपनिषद है ये वेदों का निचोड़ है। और इसको अगर किसी, वेदों का सार क्या है? उपनिषद। और उपनिषद तो किसी ने भली भांति समझ लिया तो सारे वेदों को समझ लिया। उसका सार महावाक्य। और अगर उसको उपनिषद ना मिली, उपनिषद के बारे में कोई जानता नहीं है, ना मिली तो फिर वो भगवत गीता बड़ी आसानी से मिलती है, सब जगह उपलब्ध है। तो उपनिषदों का सार है भगवत गीता। इतना काम भगवान कृष्ण ने कर दिया कि लाओ भाई, सारी उपनिषदों का निचोड़ हम तुमको थोड़ा सरल भाषा में उपलब्ध करा देते हैं। और गीता प्रेस ने और भी धूम मचा दी। 5-5, 10-10 रुपया में गीता, घर घर गीता। देखिए भगवान, तो गीता किसी ने समझ लिया तो उसने उपनिषदों को समझ लिया। तो इसका मतलब गीता को समझने पर संपूर्ण वेदों के तात्पर्य को समझ जाता है। और वही तात्पर्य यहाँ पर आया हुआ है। 13/15 में भगवान ने कह दिया, बहिर्अन्तश्च भूतानां, सभी भूतों के भीतर भी मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ। आगे क्या कहा? अचरम चरम एव चा, सारे चर भी मैं ही हूँ, चलने फिरने वाले, जीवित, हिलने डुलने वाले, और सारे अचर भी मैं ही हूँ। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, मैं सबका स्वरूप हूँ हर समय, लेकिन जरा सूक्ष्म हूँ, इसलिए लोगों को उधर दृष्टि जाती नहीं। दूरस्थम च अंतिके च तत्, दूर से दूर भी मैं ही हूँ, नजदीक से नजदीक भी मैं ही हूँ। इतना नजदीक हूँ कि सबका असली मैं हूँ, हमेशा रहने वाला मैं हूँ।
13/16 में कह दिया, अविभक्तम च भूतेषु, मैं सभी प्राणियों में, सभी 5 भूतों में बटा बटाया नहीं हूँ, एक हूँ। बोले कोई उदाहरण तो बताओ, तो कहें आकाश। आकाश बताओ बटा बटाया है? नहीं वो माधव भगवान आपके घर में और डॉक्टर अग्रवाल साहब के घर में और लाल सिंह भगवान के घर में और काली भगवान के घर में अलग अलग आकाश है कि एक ही आकाश है? एक ही है भगवान। लीजिए, तो कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु, संपूर्ण भूतों में मैं बटा बटाया नहीं हूँ, लेकिन अपनी माया से विभक्तम इव, इव माने समान, विभक्त के समान, च स्थितम, विभक्त के समान स्थित दिखाई पड़ता हूँ कि अलग अलग हूँ। तभी तो खेल होगा, जब अलग अलग होगा तभी तो खेल होगा माया का। भूत भर्तृ च तज गेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, कल बताया था प्रभव माने उत्पन्न होना, जी। तो उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा यानी कि प्रभविष्णु, हमने कहा था एक ही विष्णु नहीं है, जो प्रभव करता है सृष्टि को सो प्रभविष्णु ब्रह्मा, कल बताया था। और जो ग्रसिष्णु, जो निगल जाता है, वो क्या? महेश्वर, महेश्वर। शंकर भगवान। और विष्णु तो विष्णु आई। और विष्णु तो विष्णु नहीं है। तो एक स्लाइड बननी चाहिए, विष्णु प्रभविष्णु ग्रसिष्णु, क्यों भाई? बल्कि ऐसे बननी चाहिए, प्रभविष्णु और ब्रैकेट, और उसके बाद विष्णु और उसके बाद ग्रसिष्णु। तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा के रूप में मैं सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ अपनी माया से, और विष्णु के रूप से इस सृष्टि को पालने वाला भी मैं ही हूँ माया से, और महेश्वर के रूप से सृष्टि को लय करने वाला भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को बता दिया। अब हमारा 17वां मंत्र प्रारंभ होने जा रहा है भगवान, जिसमें भगवान ने कहा, अरे मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ। बोले समझे नहीं, तो कहने लगे सूरज से रोशनी पाते हो? बोले हाँ पाते हैं। तो बोले सूरज की अपनी पावर है, अपनी रोशनी है कि सूरज उधार लेके दे रहा है? उधार लेके दे रहा। खूब पढ़ाया जाता है कि चंद्रमा रोशनी उधार लेके देता है, बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। चंद्रमा किससे उधार लेके देता है रोशनी? सूर्य से। ये तो पढ़ाया जाता है। जी। लेकिन पराविद्या में ये भी पढ़ाया जाता है कि सूर्य भी रोशनी उधार लेकर दे रहा है, सूर्य स्वयं प्रकाश नहीं है। कहने लगे किससे किससे रोशनी उधार लेता है भाई सूर्य? तो कहने लगे ईश्वर से, माया विशिष्ट चेतन ईश्वर से। अरे कहें तब तो फिर माया विशिष्ट चेतन ईश्वर का अपना प्रकाश होगा, स्वयं प्रकाश होगा? कहें नहीं, माया विशिष्ट चेतन इन तीनों के भी अपना प्रकाश नहीं है। राणा भगवान, ईश्वर किससे प्रकाश उधार लेता है बताओ? आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है भगवान सभी। हाँ, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान से। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, मंत्र आया था, अग्रवाल साहब ने पढ़ा था जी। भागवत का मंत्र। ब्रह्मेति, ब्रह्म इति ऐसे नाम से कहा गया, कहीं परमात्मेति इस नाम से कहा गया, कहीं भगवान इति इस नाम से कहा गया। देखिए भागवत, इसकी भी एक स्लाइड बननी चाहिए। प्रभु प्रेरित नहीं निजबलता के। हाँ, इसकी भी एक स्लाइड बननी चाहिए कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, नीचे डैश श्रीमद् भागवत। भागवत बड़ा वाला भा, ये छोटा वाला भा भगवत गीता, और वो बड़ा वाला भा भागवत। देखिए भगवान, तो भगवान अब बहुत गजब का मंत्र चलने जा रहा है
13/17 जो ज्योतियों की ज्योति है, ऐसा कौन है? उसी को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति उच्यते, है ना। तो भगवान मंत्र लेते हैं 13/17 ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। तमसः परम उच्यते। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, बड़ा सरल है। वह मतलब परब्रह्म, तत् माने क्या होता है? वह। जी। तो तत् माने वह किसके लिए कहा गया है? जो ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतियों की ज्योति कौन है? परमात्मा जी। या ब्रह्म या भगवान या आत्मा, ये ज्योतियों की ज्योति है। तो कहते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, तत् माने वह, ज्योतिषाम अपि ज्योतियों की भी, ज्योतिषाम अपि माने भी ज्योति, वह ज्योतियों की ज्योति है। कहन समझे नहीं तो बोले अग्नि जलती है, अग्नि की अपनी पावर नहीं है, उधारी की है। चंद्रमा सूर्य रोशनी देते हैं, बोले देते हैं, तो कहें उधारी की है। और कहने लगे ईश्वर सबको पावर देता है, तो कहें हाँ देता है, लेकिन भागवत में ईश्वर का नाम नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। क्या भगवान? जी। ईश्वर भी पावर उधार लेकर के देता है। अरे कहें तो हम तो उसको जाने नहीं, हमने बहुत पढ़ाई किया, बड़े बुजुर्गों को सुना, हम तो उसको जाने नहीं जिसकी अपनी पावर है, स्वयं प्रकाश है। तो कहते हैं उसका नाम है ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, स्वरूप, असली मैं, हमेशा रहने वाला मैं, जो मरता नहीं है सो। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। तमसः परम उच्यते। तमसः का मतलब ये है माया। क्या मतलब है यहाँ पे? तमसा माने माया। अरे जिसमें झंझट है, तमस कह दिया माया को। तमस कह दिया। और राणा भगवान से पूछते हैं इसको पूरे को काला काला क्यों कह दिया भगवान? 3 गुण वाली है तो। जी भगवान, तमोमय प्रकृति बोलते हैं भगवान इसको। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं, जैसे 3 गुण है प्रकृति में, सत्व है, रज है और तम। तो मान लीजिए सत्व गुण को हमने सफेद पाउडर लिया और रजोगुण को हमने लाल और तमोगुण के लिए काला। अगर हम इन तीनों को मिलाएं, जैसे तीनों गुणों से मिलकर प्रकृति बनी है, इन तीनों को मिलाएं तो ये काला ही हो जाता है। इसलिए इसको तमोमयी प्रकृति भी बोलते हैं, तमोगुणमयी। ठीक हो? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संपूर्ण प्रकृति है, असत है, यहाँ तुम लाख कोशिश करो हम सब बढ़िया कर देंगे, तुमको चुनौती है, तुम बढ़िया नहीं कर सकते। तुम मकान को बहुत चमका दोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर दिन पर दिन जर्जर होता चला जा रहा है, उसको क्या करोगे? कहीं डॉक्टर साहब से पूछ के सही कर लेंगे शरीर, तो कहीं डॉक्टर साहब का भी जर्जर होता चला जा रहा है। जब शरीर था तो पैसे कमाते रहे और जब पैसे आए तो शरीर नहीं रहा। तो हमारी इंद्रियों ने वैराग्य ले लिया हमसे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है वैद्य मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार। खाली रोगी नहीं मुआ, वैद्य भी मुआ।
देखो भगवान साफ साफ शब्दों में, एक कबीरा नाम हुआ, मुआ माने मरा, लेकिन मैं कबीर कभी नहीं मरता हूँ। तो अपरा विद्या जान के कह रहे हैं कि परा विद्या, क्यों माता भगवान? कौन सी विद्या जान के कह रहे हैं? अपरा की परा? परा विद्या जान के। परा विद्या जान के कह रहे हैं। एक कबीरा नाम हुआ, जेहि के राम आधार। देखो एक बढ़िया बात बताते हैं। अभी एक पीछे मंत्र आया था, मंत्र नंबर 13, जिसमें आपने ये देखा था कि तत् सर्वतो अच्छी शिरोमुखम, जो परमात्मा है वही स्वयं इस संपूर्ण प्रपंच के रूप में अपनी माया से प्रकट है, वही खुद ही प्रकट है। तो उसमें एक शब्द आया था, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अच्छी शिरोमुखम, आया था ना जी। तो वो उस परमात्मा के सांवले सांवले से हाथ पैर हैं। कहाँ? सांवले सांवले से हाथ पैर हैं जी। क्या बोलते हैं, ये अवंतिका में मदन लाल जी के रूप में और सतेंद्र जी के रूप में, सांवले सांवले से। अब उसी परमात्मा के गोरे गोरे हाथ पांव हैं चिरंजीव विहार में राणा जी के रूप में, और वो हमारे क्या बोलते हैं, और कौन गोरा है हमारे यहाँ? क्या भगवान, मान लो काली भगवान के रूप में। तो भगवान सर्वतः पाणिपादम, सब जगह पार, सब सारे पांव सारे हाथ किसके हैं? उसी के हैं। उसी के हैं। आगे क्या कहते हैं? तत् सर्वतो अच्छी, सारी आंखें उसी की हैं। एसके द्विवेदी नामक शरीर की जो आंख है सो उसी की है। जो जगदीश भगवान की आंख है, अलका भगवान की आंख है, कंचन भगवान की आंख है, उसी की आंख है। सर्वतो अच्छे शिरोमुखम, सब सिर उसी के हैं। आपको एक बढ़िया बात बताएं, वो आंख से भी देखता है, जो आत्मस्वरूप चैतन्य है, और बिना आंख के भी देखता है। बता सकते हो मदन लाल जी, बिना आंख के क्या क्या देखता है? आप बिना आंख के भी कुछ देखते हो? भगवान क्या नहीं देखा जा सकता है? बिन पग चले और बिन आंख देखे, एक है ना उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है भगवान, क्योंकि बिना आंख और बिना पैर से तो सब कुछ काम हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोस्वामी जी ने ये लिखा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, हाँ। ये सबको बड़ा अच्छा लगता है कि उस परमात्मा के पैर नहीं है, ये भी चलते हैं, लेकिन संसार में अरबों खरबों रूपों में वो परमात्मा चल रहा है। बूढ़े के रूप में भी, बच्चे के रूप में भी, स्त्री के रूप में भी, पुरुष के रूप में भी, पशुओं के रूप में भी, पक्षियों के रूप में भी, सबके रूप में चल रहा है। और जबकि उसके पैर नहीं हैं, तो बिनु पद चलई सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। उसके क्या कर है, हाथ है नहीं, लेकिन सारे हाथों से वही सब कुछ कर रहा है। और आनन रहित, आनन माने क्या होता है? मुख। परमात्मा के मुख नहीं है। किसी जानकार से पूछो परमात्मा के मुख है तो कहेगा नहीं जी परमात्मा के मुख नहीं है। लेकिन चूंकि माया में व्यक्त सारे मुख उसी के हैं, तो क्या कहते हैं? आनन रहित, यद्यपि मुख नहीं है लेकिन सारे मुखों से वही स्वाद ले रहा है। आनन माने मुख। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी
वक्ता बड़ जोगी। अब देखो, वाणी नहीं है लेकिन वक्ता बड़ा तगड़ा है, सारे मुखों से वही बोल रहा है। देखो, अखंडानंद जी के मुख से बोल रहा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के मुख से बोल रहा है, विवेकानंद जी के मुख से बोल रहा है, और भगवान अज्ञानी के मुख से भी वही बोल रहा है। तन बिन परस, तन माने शरीर और परस माने स्पर्श, सारे शरीरों से सारे तरह के स्पर्श वो खुद ही कर रहा है। तन बिन परस नयन बिनु देखा। किसका वर्णन चल रहा है? ये आत्मस्वरूप का, इसलिए सबको अच्छा लगता है। क्यों भगवान? ग्रह ही घ्राण बिन, जो तुलसीदास जी थे वो टाठा डाढ़ा अड़ा, अड़ा को अड़ा नहीं लिखते थे, ना लिखते थे। स्टाइल है उनकी। ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। अशेषा माने शेष माने बचाए, अशेषा माने ना बचाए। कौनो ऐसी गंध नहीं है जो बच जाए उस नाक से, उस, क्योंकि वो परमात्मा सारे सभी के नाक के रूप में परमात्मा ही प्रकट है, उसी की हैं सब। तो कहते हैं गजब है ये परमात्मा भाई, न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न मुंह है, न त्वचा है, और इन सबके रूप में सबके शरीरों से वही खेल रहा है, प्रकट है। असी सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वो कहते हैं जेहि इमि गावहि, कहते हैं कि वेद को जानने वाले लोग इस रहस्य को जानते हैं और गाते हैं। तो सबसे महत्व की बात क्या है भगवान, कि क्या बता सकते हो कि पहले वेद हुआ कि पहले गीता? पहले वेद हुआ, पहले वेद हुआ कि पहले गीता? पहले वेद हुआ। तो जब पहले वेद हुआ, तो जब पहले वेद हुआ जी, और बाद में गीता हुई, तो इसका मतलब वेद में यानी कि उपनिषदों में ये रहस्य पहले आया होगा। वेद में बिल्कुल आया हुआ। गोस्वामी जी कोई नई चीज़ तो नहीं बता रहे हैं। तो गोस्वामी जी इस मंत्र को जो बता रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने ये जो बताया कि बिनु पद चले और सुने बिनु काना, बिनु पद बिना हाथ पैद, बिना पद बिना हाथ के कहा, तो ये कहाँ से उन्होंने निकाला? उन्होंने उपनिषद के एक गजब के मंत्र को हिंदी ट्रांसलेट कर दिया बस। तो आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। श्वेता स्वतर उपनिषद में एक मंत्र है, श्वेता स्वतर उपनिषद में एक मंत्र है, अपाणि पादो। पाणि माने हाथ जी, और पद माने पैर। तो मंत्र क्या कह रहा है? अपाणि पादो। देखो भगवान, श्वेता स्वतर उपनिषद का मंत्र है, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षुः स शृणोति अकर्णः। भगवान देखिए, बिनु पद चलई सुने बिनु काना को गोस्वामी जी ने कहाँ से कॉपी किया, कहाँ से ट्रांसलेट किया? उपनिषदों से। क्या मंत्र है? पाणि पादो। पाणि माने हाथ, बिनु पद, पाणि माने हाथ, बिना हाथ और बिना पैर के है वो परमात्मा। अपाणि पादो। और जवनो ग्रहीता, जवन माने होता है शक्ति, लेकिन सारी की सारी शक्ति हाथ और पैरों की, चलने की, काम करने की, सब की सब उसी की है। देखो भगवान, श्वेता स्वतर उपनिषद का 3/4। अपाणि पादो
जवनो गृहीता अपश्यति, देखता है लेकिन कैसे, लेकिन उसके अचक्षु, परमात्मा के आँख है क्या भगवान? आँख नहीं है, बस नहीं है, लेकिन सब देखता है। सब आँख उसी की है। सब आँख उसी की है, सबके शरीरों से वही देख रहा है। देखो भगवान कैसा बढ़िया ब्रह्म ज्ञान कराया जा रहा है। पश्यति अचक्षुः सा शृणोति अकर्णः, और वो सुनता है बिना कान के। स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति, कहते हैं उसके अंतःकरण नहीं है। स वेत्ति, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जानते हो कि नहीं? जी। मन आदि से जानते हो कि नहीं सब चीज़ों को? तो कहते हैं स वेत्ति विश्वम, वो संपूर्ण विश्व को जान रहा है। न च तस्यास्ति वेत्ता, लेकिन उसके जानने वाला मन बुद्धि चित्त नहीं है। क्या बात है भगवान। तमहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम, उसके मन बुद्धि आदि नहीं है, अंतःकरण नहीं है, परंतु सब समस्त जगत को जानता है, परंतु उसे पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। उसी को सनातन सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण पुरुष कहते हैं। एक दूसरा मंत्र है श्रुति का, वो क्या कहता है? प्रकृतेः परा पुरुषा सा काष्ठा सा परम गति। इस प्रकृति से परम है वो पुरुष। प्रकृति तो उसका उपाधि रूपी आभास मात्र है। तो भगवान गोस्वामी जी ने कहाँ से ये ट्रांसलेट किया है? बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, श्वेता स्वतर उपनिषद के इस मंत्र से। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षुः सा शृणोति अकर्णः स वेत्ति विश्वम न च तस्य अस्ति वेत्ता तमहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम। देखिए भगवान कैसे पता चला। गोस्वामी जी को भी पढ़ा ध्यान से, उपनिषदों को भी पढ़ा ध्यान से, तो गोस्वामी जी की पूरी बात उपनिषद में एक है जगह मिल गई, एक है मंत्र में। क्यों भगवान जी। तो फिर ये अनुमान लगाया कि पहले इन्होंने लिखा कि पहले उन्होंने, तो कहें पहले तो उपनिषद हुई हैं, वेद हुए हैं, गोस्वामी जी तो बाद में हुए हैं। इसका मतलब गोस्वामी जी ने महात्माओं से संतों से सुनकर इस श्वेता स्वतर उपनिषद को पढ़ा था। क्या भगवान जी। ये कहाँ से पढ़ा था? इसका मतलब उन्होंने श्वेता स्वतर उपनिषद को पढ़ा था, महादृष्टि की। हाँ, इसका मतलब गोस्वामी जी ने उपनिषदों को पढ़ा है, तभी तो उसका ये रहस्य हूबहू वहाँ से यहाँ रख दिया। क्यों भगवान? जी। इससे क्या पता चलता है कि गोस्वामी जी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, तत्वज्ञानी थे। संसार को द्वैत क्यों दिया? संसार को द्वैत इसलिए दिया कि लोग अपरा विद्या ही जानते हैं, द्वैत ही समझते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उपासना से ही आगे बढ़ो। और ये भी गुरु को भी उठाने के लिए पहले उसके स्तर पर आना होता है। हाँ, अगर आपको किसी को कीचड़ से निकालना है, क्या मदन लाल भगवान, एक कोई बच्चा कीचड़ में गिर गया है नीचे किसी तालाब में, और आपको उसको निकालना है, तो आपको उसको निकालने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा कि नहीं नीचे? बिना उतर काम चलेगा नहीं भगवान। इसी प्रकार से जो तत्वज्ञानी महात्मा हैं वो लोगों को नीचे उतर के, उनसे कहते हैं स्थूल शरीर पढ़ाते हैं, सूक्ष्म शरीर पढ़ाते हैं, कारण शरीर पढ़ाते हैं, 5 कोष पढ़ाते हैं, विवर्त पढ़ाते हैं, माया विशिष्ट चेतन पढ़ाते हैं, न जाने क्या क्या पढ़ाते हैं। उनको मालूम है कि इनकी सत्ता नहीं है, लेकिन नीचे उतर के उसको ऊपर लाने के लिए। देखो भगवान, तो भगवान हमारी बात ये चल रही थी कि 17वां मंत्र गजब का मंत्र है भगवान।
एक बार फिर से लेते हैं माधव भगवान के साथ, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे, कंचन भगवान से गीता रसरत्नाकर सुनेंगे और मदन लाल भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता सुनेंगे। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिः, ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति, तमसः परम् उच्यते, तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदि सर्वस्य विष्ठितम्, हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। विष्ठितम्। अर्थ जी, ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा के, ओके, एक मिनट, कैसे प्राप्त होने वाला परमात्मा? ज्ञान द्वारा। ये क्यों नहीं लिखा है कर्मकांड द्वारा प्राप्त होने योग्य? ये क्यों नहीं लिखा है उपासना द्वारा प्राप्त होने योग्य? क्या लिखा है? ज्ञान द्वारा। ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा। और ये भी बल्कि सही नहीं है, ज्ञान द्वारा पहचानने प्राप्त। तो परमात्मा आत्मा के रूप में तो यहाँ सबको मिला हुआ है पहले से, ज्ञान द्वारा पहचानने योग्य। हाँ भगवान। ज्ञान द्वारा पहचानने योग्य परमात्मा के परम प्रकाश में स्वरूप का कथन, और वह परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति। तद ज्योतिषाम अपि ज्योति, तो तद की संगति सबके साथ लगेगी। तद तमसः परम उच्चते, उसको माया से अत्यंत परे कहा जाता है। तत् ज्ञानम, वह बोध स्वरूप है। तत् ज्ञेयम, वह जानने योग्य है। ज्ञानगम्यम, तत्व ज्ञान से पहचानने योग्य है, अर्थात प्राप्त करने योग्य है। अब एक शब्द है, इस पर ध्यान दीजिए, इसमें एक शब्द लिखा है इस मंत्र में, ज्ञानगम्यम। जी, क्यों भाई, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इस पर एक स्लाइड बना लेना कि ऊपर लिख देना कर्म गम्यम नहीं है, उसके नीचे लिख देना उपासना गम्यम नहीं है, ध्यान गम्यम नहीं है, 96% गम्यम नहीं है। तो बोले फिर, तो कहते हैं ज्ञान गम्यम है। देखिए भगवान, कर्म, कर्म के नीचे लिख दो उपासना, उपासना के नीचे लिख दो ध्यान, है ना, और सबसे नीचे लिख दो ज्ञान गम्यम। क्यों भाई, ज्ञान गम्यम है, वो ज्ञान गम्यम है, ऊपर के तीनों में नहीं है। तो भगवान कितना गजब का मंत्र है, जिसने बता दिया कि तुमको कहीं भी पावर दिखे, क्यों भाई, मच्छर की भिनभिनाने की पावर दिखे तो भी उसी की है, और ईश्वर की सारे जगत को देने वाली जबरदस्त पावर दिखे समष्टि, तो भी वही उसी की पावर है। देखो भगवान, अगर दो जने लड़ रहे हैं, एक बगल वाली भाभी जी उस तरफ वाली भाभी जी से लड़ गई और खूब घूसा चल रहे हैं, उठा के पटक दिया इन वाली भाभी जी ने, फिर इनने उनको पटक दिया, तो समझ जाना जब इधर वाली भाभी ने मारा तो उसी की पावर से, और उधर वाली भाभी ने उठा के पटक दिया तो उसी की पावर से, और पटका पटकी उसी की पावर से है, और वो मुस्कुरा रहा है बैठे। यही उसकी लीला है। जहाँ कहीं लड़ाई होए, मदनलाल भगवान सुन ले, जहाँ कहीं लड़ाई होए किसी से, चाहे घर में चाहे बाहर, तो गोस्वामी जी कहते हैं जो वहाँ से चल दे हाथ जोड़ के, सो गजब है, और जो लाग ले उसी में लग जाए, भिड़ जाए, तो कहते हैं नीच है वो, नीच। अरे तुम किससे लड़ रहे हो? सामने सामने किसी दूसरे से लड़ रहे हो कि किस सामने अपना ही जो है दूसरा मैं है, अपना ही दूसरा। क्यों मदनलाल भगवान? जब तुम किसी से भगवान सब अपना ही थे वहां पर, दूसरा मतलब भगवान दूसरा है कौन भगवान अपने अलावा? हाँ, ये तो सारी बातें द्वैत में होती है, दूसरा है तीसरा है,
स्वरूप में तो अपने के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं ना। हाँ, तो इसका मतलब जब भी कभी लड़ाई होए तो क्या बोलते हैं, भाग्य चलें सो साधु हैं और लाग चलें सो नीच। इसका पूरा ढूंढ लेना गूगल में, जो भी हो, राणा भगवान। लाग चलें सो नीच, भाग्य चलें सो साधु हैं। पत्नी से लड़ाई होए, हाथ जोड़ करके सिर झुका के वहाँ से निकल लो बाहर, गेट कुंडा खोल के, तो तुम साधु हो। अब अगर तुमने वही कहा, क्या कहा तूने, तो ऐसा कहती है मैं पति परमेश्वर हूँ, तो कहेगी तेरी परमेश्वर की ऐसी की तैसी काम धाम करता रहे। क्यों भगवान, बच्चे क्यों पैदा किए हैं तूने जब पढ़ाना नहीं था? क्यों भगवान? और ये घर को मेंटेन कौन करेगा? क्यों घर बनाया तुमने जब ताकत नहीं थी शरीर में? देखो भगवान। तो भगवान समझ जाए ना, शास्त्र बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं, भिड़ो मत, माफ़ी मांग के निकल लो वहाँ से मुस्कुरा के। एक हिंदी गीत है, बहुत बढ़िया गीत है। अगर कोई लड़ना चाहता है, मदन लाल भगवान एक जने हमारे ऑफिस में कह रहे थे, पत्नियां लड़ंका होती हैं, लड़ना चाहती हैं। हाँ जी भगवान। तो हमने उनसे कहा कि तुम मत लड़ा करो। अरे कहें नहीं, कहें कि पकड़ के लड़ती है। कहती क्या चुप क्यों हो गए, कुछ बोलो। आज तुम नॉर्मल नहीं हो। लड़ नहीं रहे। तो भगवान एक गीत है कि जो लड़ना चाहता है, अगर तुमने उससे लड़ाई नहीं करी तो उसका जी नहीं भरेगा। अगर तुम मुस्कुरा के चल दिए ना, तो क्या गीत है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके। हम तो लड़ना चाहते थे आधा घंटे, और तुम सत्संगी तुम मुस्कुरा के गेट खोल के चल दिए। अरे जाते किधर हो? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम लड़ेंगे किसके लिए? अरे हम प्यार करेंगे तो तुम्ही से, हम लड़ेंगे तो तुम्ही से। हम संसार में जो भी, हम बहुत सज धज के रहेंगे तो तुम्हारे लिए। और हम एक गंदी मैक्सी पहन के पसीना काम बिल्कुल गंदे संदे बन के रहेंगे तो तुम्हारे लिए। हम तो तुम्हारा ही रूप हैं। देखो भगवान, देखो भगवान। तो भगवान वापस आते हैं मंत्र में। भगवान गजब का मंत्र है, पूरी भगवत गीता का सार है कि वो परमात्मा जो ज्योतियों का ज्योति है, सबका स्वरूप है, वो कैसे पहचाना जाता है? ज्ञान गम्यम। अब भगवान आपको हम खुली चुनौती दे रहे हैं आज यहाँ से सत्संग कक्ष से, कि भगवान जो कर्म कांड में लगे रहे, उन्होंने भगवान जन्मों जन्मों नहीं पाया, क्योंकि कर्म गम्यम है ही नहीं। हम डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, अगर कोई कर्मों में लगा रहा, उपासना में लगा रहा, ध्यान में लगा रहा, दान में लगा रहा, तीर्थ में लगा रहा, तो क्या वो पहचान पाता है कि केवल ज्ञान गम्यम है? डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। नहीं भगवान, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म के बारे में पता लगना ही केवल और केवल ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान के बिना कोई अन्य साधन नहीं है। ये शास्त्रों में, श्रुतियों में स्पष्ट लिखा गया कि इसके अलावा कोई अन्य साधन नहीं है। कुछ भी कर लो, ये सिर्फ ज्ञान होगा, पता चल जाएगा। तो आपके हस्तामलक ये आपके सामने धरा है, आप स्वयं ही ये बात पता चल जाएगी। अदरवाइज किसी तरीके से पता नहीं चल सकता। गजब भगवान, गजब, क्या गजब का बोला है। आजकल हमारे पास कुछ लोग व्हाट्सएप में लिखते हैं पर्सनल में कि भगवान, डॉक्टर भगवान अब जो बोलते हैं वो गजब का बोलते हैं वेदांत। तो हमने कहा समझ गए हैं, पहचान गए हैं। देखो भगवान, और आपको बताएं, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। वो जानता है कि हम जिएं तो वही हैं, मरें तो वही हैं, हंसें तो वही हैं, रोवें तो वही हैं, मित्रता करें तो, प्रेम करें तो वही, लड़ें तो वही। वो अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान जाता है भगवान। देखिए,
तो भगवान, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 13/17 का उड़िया बाबा का अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। इसमें एक लाइन रह जी गई थी भगवान। भगवान, एक लाइन रह गई, हाँ पढ़ दो। कि सर्वस्व हृदय विशिष्टतम। तो लास्ट वाले मुखड़े में कहते हैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। अरे वाह वाह वाह। तो इसमें जो है हाँ। 1 2 3 4 5 6 पद निकाले हमने ये। हाँ तो तत् को समझा रहे हैं, वह पर ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतियों की ज्योति पहला पद हो गया। पहला पद। दूसरा है माया से अत्यंत परे है, दूसरा पद हो गया। तो ये भी उस परमात्मा के लिए कहा गया। दूसरा ज्ञानम, तीसरा ज्ञानम। वो बोध स्वरूप है। तीसरा ज्ञेयम, वही जानने योग्य है। चौथा ज्ञान गम्यम, और तत्व ज्ञान से ही वह प्राप्त होता है या पहचाना जाता है। बहुत बढ़िया। और पांचवा है जो बहुत ही हृदय बढ़िया लगा हमें, हाँ। हमने इसको अलग से निकाला है फिर, सर्वस्व हृदय विशिष्टतम, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो कहाँ भागे जा रहे हो भाई? हाँ, इसका मतलब सभी के हृदय में उपाधि रूप से, विशेष रूप से। कहाँ ढूंढने चले? क्यों भाई? सभी के हृदय जो है विशेष रूप, जो विशेष अपनी उपाधि रूप से स्थित है। बिल्कुल। तो भगवान फिर कहाँ ढूंढ रहे हो? बहुत बढ़िया बात कही। तो भगवान अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं कि उड़िया बाबा क्या अर्थ बताते हैं इसका। ये तो अभी एस.के. द्विवेदी का आपने अर्थ सुना। अब उड़िया बाबा का अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम। जी प्रणाम। तो इसका भावार्थ दिया है, वह ज्योतियों का भी ज्योति यानी प्रकाशक और तम से परे कहा जाता है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य और विचार गम्य है तथा सभी के हृदय में स्थित है। अब भगवान सभी ज्योतियों की भी ज्योति और तम से भी परे, तो ये हो गया कि उसको मापा जा ही नहीं सकता। जितनी भी ज्योति आप देखते हो, चाहे आपने बताया कि सूर्य की भी ज्योति है वो भी उधार की है, ईश्वर की भी ज्योति है वो भी उधार की है, तो उससे भी परे और तम से भी परे, जितना नीचे रसातल में चले जाओ, जितने मर्जी पाताल लोक में चले जाओ, अंधकार में चले जाओ, उस अंधकार से भी परे जो घोर अंधकार होगा वो भी वही है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य और विचार गम्य है, केवल विचार से जाना जा सकता है और सभी के हृदय में स्थित है, क्योंकि वो चेतना रूप से, आत्मा रूप से सभी के हृदय में स्थित है। यदि चेतना और आत्मा ना हो तो वो क्या कहोगे? अब व्याख्या कर रहे हैं। ज्योतियां 4 प्रकार की हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत। उन्होंने देखिए एक जड़ ज्योति जो है तो सारी जड़, परंतु विद्युत को भी ले लिया, जो आजकल की मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसको भी उसी ज्योति में ले लिया। वह इन चारों का प्रकाशक, चारों का प्रकाशक है। तथा तम अज्ञान या अंधकार का भी प्रकाशक है। अरे गजब। इसलिए उसे तम से परे बताया है। तम का प्रकाशक तो तम से परे ही होना चाहिए ना। तम या अज्ञान ही सबका कारण, वाह, सबका कारण है और वह अज्ञान का साक्षी है। अरे वाह। इसलिए ज्ञान से परे है, क्योंकि सुषुप्ति अज्ञान है और वह सुषुप्ति का अनुभव करने वाला है। वही ज्ञान है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञेय है, विवेक द्वारा जानने योग्य है और ज्ञान गम्य, विचार गम्य अथवा पूर्व अमानित्व आदि ज्ञान के साधनों से अनुभव में आने वाला है, कर्म या उपासना से नहीं। अरे गजब। इससे आगे भगवान कहते हैं, वह प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है, अतः उसे अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है। जी। जैसे अलका भगवान ने चावल चढ़ा दिए और बोले कि किसी ने आकर के पूछा, पड़ोस से किसी ने, भाभी जी ने आके पूछा कि क्या पक रहा है, तो कहन खीर पक रही है। तो अभी तो केवल चावल डाले हैं उसमें। क्यों भाई? अभी तो पहले चावल डाले हैं चूरने के लिए, चूरने मतलब पकने के लिए, हमारे कानपुर में बोलते हैं चूरने के लिए। इसका चावल पना चुर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ और बनेगा, है ना। तो कहने लगे कि खीर बना रहे हैं भाभी जी। तो केवल चावल उसमें चढ़ा हुआ है, खीर क्यों कहा?
उसके परिणाम की ओर दृष्टि करके कहा खीर बन रही है। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने कहा कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, जिसके अंदर ये 27 गुण ज्ञान के आ गए, जिसके अंदर एक जरा सा गुण आया अमानित्वम, तो ये अमानित्व को तत्व ज्ञान ही समझो। अगर शुरू में किसी ने अमानितपना सीखा थोड़ा थोड़ा, तो समझ लो कि वो आगे चल के तत्वज्ञानी हो जाएगा। खीर बनने के लिए चढ़ा दिए चावल। तो भगवान जैसे ही कोई अच्छा बनना शुरू होता है, तो भगवान ये शुरुआत होती है कि उसको सबसे टॉप क्लास यानी कि परमात्मा स्वरूप की पहचान फिर किसी न किसी तरह से व्यवस्था ईश्वर कर देगा। देखिए भगवान, हमने कुछ ऐसा इशारा किया है जो आप शायद समझ गए होंगे। आखिरकार अमानित्वम को क्यों कह दिया? अमानित्वम को ज्ञान ही क्यों कह दिया? क्योंकि ज्ञान का साधन है ये। बिल्कुल। चावल को ही खीर क्यों कह दिया? क्योंकि आगे चल के उसको खीर ही होना है। सत्संग को ही ज्ञान कह दिया। सत्संग को ही ज्ञान क्यों कह दिया? क्योंकि जिसको तत्व ज्ञान के सत्संग से आसक्ति हो गई, वो भगवान तत्वज्ञानी बना धरा है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो अपने कुछ काम छोड़कर परमात्मा के गीता के सत्संग आदि को सुनता है, नींद को छोड़ के सुनता है, यानी कि तपस्वी है वो, तो भगवान अमानित्वम अदम्भित्वम, दम्भ माने होता है बनावट। अगर कोई बनावट का जीवन जी रहा है तो वो ठीक नहीं है, सहज जीवन जीना चाहिए। देखो भगवान, अगर आपने जरा सा भी अच्छा बनना शुरू कर दिया ये, तो समझो आप आगे तत्वज्ञानी बने धरे हो। तो डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें भगवान इसमें पढ़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन तो ये सुनाई डॉक्टर भगवान ने कि वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम है, विचार गम्यम है, और पूर्वोक्त अमानित्व आदि ज्ञान के साधनों से अनुभव में आने वाला है। ज्ञान गम्यम है, आगे ये भी लिखा है, लिख दिया गुड़िया बाबा ने, कर्म या उपासना गम्यम नहीं। वो जो आप बता देते हैं। देखिए भगवान, कर्म या उपासना गम्यम नहीं। देखिए, तो आगे भगवान एक बात और बहुत बढ़िया बता दी कि वो कहाँ स्थित है, तो कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में जगमगा रहा है। ये भी बता दिया भगवान, और ये भी बता दिया कि वो संपूर्ण ज्योतियों की ज्योति है। इसका हमने वर्णन कर ही दिया है। अरे यार, सूर्य चंदा को छोड़ो, अग्नि को छोड़ो, जो ईश्वर की भी ज्योति है। क्या बात। तो भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि कितना पढ़ा है देखो, उसमें 6:46 हो गए हैं। हो जाएगा जी। कंचन भगवान जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। गीता रस रत्नाकर जी। जी भगवान, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है। सूर्य चंद्र आदि बाह्य ज्योतियां हैं, और नेत्र त्वक आदि अध्यात्म ज्योति हैं। अंतःकरण आदि रूप जो ज्योति है, उनकी भी ज्योति स्वयं प्रकाश है। और तमसा परम उच्यते, अविद्या आवरण उसका स्पर्श नहीं करता है। अब भगवान ने बताया ज्ञानम, ज्ञान से ज्ञान मिलता है। एक हो गया वह ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, ज्ञाते अन्येन इति ज्ञानम। और यहाँ जो ज्ञान है यह करण व्युत्पत्ति से नहीं है, भाव व्युत्पत्ति से है। ज्ञप्ति ज्ञानम, यह तो ज्ञान स्वरूप है, और यही जीवन में ज्ञातवा है। श्रुति माता भगवती कहती हैं, ई चेद वेदित सत्यम अस्ति न चेद वा वेदी महंति निष्ठा भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यसमलोकात् अमृता भवन्ति। इस जीवन में
जान लिया तो सब कुछ पा लिया, और अगर जीवन में नहीं जाना तो महतीब निष्ठा अपना सत्यानाश कर लिया। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, एक एक पदार्थ में उसका चयन करो, उसको चुनो, तुम्हारा देहाभिमान छूट जाएगा, तुम स्वयं अमृत हो जाओगे। प्रत्यसमालोकात अमृता भवन्ति, तद पश्चित तद भवत। अरे वाह। यजुर्वेद की श्रुति है वाह। कि जिसने उसको देखा वह वही हो गया, क्योंकि वही था। देख कर हो गया सो नहीं, होने से पहले, देखने से पहले वही था। अरे तद वाह। आसीत, जो था वही था, और जो था वही हुआ, ना नया देखा और ना नया हुआ। ज्ञानम गयम ज्ञान गम्यम, ये जो अमानित्वादि साधन हैं उनसे वह गम्य है। वह रहता कहाँ है? हृदय सर्वस्य विशिष्टतम, सबके हृदय में ही वह विराजमान है, दूर नहीं है। विशिष्टतम का अर्थ है प्रतिष्ठितम, विशिष्टित है, प्रतिष्ठित है। भगवान ने कहा कि देखो, मैंने समास से संक्षेप में क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया है। महाराज, आपने तीनों ही क्यों बताया? क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेय, ये चार बताने चाहिए थे ना। बोले कि नहीं, यहाँ जो ज्ञानम ज्ञेयम बताया वही क्षेत्रज्ञ है और कुछ नहीं है। उसी का नाम क्षेत्रज्ञ है, अगला क्षेत्रज्ञ नहीं है। जी भगवान, अलग क्षेत्रज्ञ नहीं है। देखो, अभी कंचन भगवान ने एक बहुत बढ़िया यजुर्वेद का मंत्र बताया, तद पश्यत। तो आपको पता है कि दा तो बन जाता है, तत् पश्यत, उसे देखा। तद अभवत, अभवत माने हो जाना, वही हो गया, वही हो गया। बहुत बढ़िया। माधव भगवान अभी जब कंचन भगवान पढ़ रही थी तो हमारा माइक ऑफ था, तो माधव भगवान ने 2 बार बोला वाह। क्या कहते हैं? तद पश्यत, तत् पश्यत, उसे देखा, तद अभवत, वही हो गया। ये हमारे जो ये मंगत भगवान हमेशा गाते हैं, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। हमने सोचा था कि राशिद जल्दी लाएगा खबर, क्या पता था कि राशिद वहां जाकर वही हो गया। लौटा ही नहीं। तो हमने कहा चलो राशिद का पता करें कि राशिद कहाँ गया। तो जब मैं पता करने गया मैंने देखा तो मैं भी वही हो गया। देखो भगवान, बहुत बढ़िया। तो भगवान कितना सुंदर यजुर्वेद का मंत्र मिला आज। तत्पश्यत, उसे देखा, तत् अभवत, वही हो गया। जिसने उसको देखा वह वही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वह वही था पहले से। देख कर हो गया हो सो नहीं, होने से पहले, देखने से पहले, जानने से पहले तद आसीत। तद आसीत, आसीत माने था, वही था। जो था वही देखा, और जो था वही हुआ। न नया देखा न नया हुआ। गजब, जान गया बस। गजब भगवान। और एक अभी कंचन भगवान ने एक और श्रुति बताई है केन उपनिषद की, इह चेद वेदी दत्त सत्यम अस्ति, न चेद इह वेदी दत्त, न चेद इह वेदीन महति विनष्टि। भगवान बहुत बढ़िया मंत्र है ये। इह माने इसी लोक में, छेद माने यदि, यदि इसी लोक में, वेदी माने जान लिया, क्या? अथ सत्यम अस्ति, तब तो उसने सब कुछ पा लिया, सत्य स्वरूप हो गया। और न चेदी,
अब इसका ठीक उल्टा बता रहे हैं, न चेदी, चेदी माने अगर, यदि, न वेदी, नहीं जान पाया, महती विनष्टि, बड़ा भारी नुकसान हो गया। बोले क्या नुकसान हुआ जी? तो बोले अब इसको कई अरब जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, न जाने कब ये सुअवसर मिलेगा मनुष्य जन्म का। देखो भगवान फिर आगे क्या कहते हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराः प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। भगवान ये इसमें 4 पद हैं केन उपनिषद के इस मंत्र में, और 4 के चारों पद संपूर्ण विश्व के ज्ञानियों के द्वारा पूज्य हैं। सबसे पहला पद है इह चेद वेदीदत्त सत्यमस्ति। दूसरा पद है न चेद इह वेदीन महति विनष्टि। और चौथा पद है भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराः, है ना। और अगला पद है प्रेत्यास्मात् लोकामृता भवन्ति। कहते हैं एक एक भूत में उसी को देखो, उसी को लखो, और जो इस प्रकार से लख देता है वो फिर अमृत स्वरूप हो जाता है, वो इस लोक से जा कर के अमृत स्वरूप हो जाता है। तो भगवान ये मंत्र इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि दिल अभी भरा नहीं, कल फिर यही मंत्र चलाया जाएगा, समय काफ़ी हो गया है। तो अब हम लोग, अभी टाइम काफ़ी है, 5 मिनट के लिए भगवान हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे। केवल अधिष्ठान, मैं अधिष्ठान हूँ, और अध्यस्त को भगवान स्विच ऑफ कर दीजिए। वहाँ बैठिए जहाँ ब्रह्मज्ञानी बैठते हैं। अपना झंडा गाड़ो जाके हद बेहद के पार। देखो भगवान अधिष्ठान में बैठ जाइए। अगर मन कभी भी कहीं जाए तो उससे मन को एक चपत लगाइए, बाधित कर दीजिए कि तू कहाँ जाता है, ये सब का सब आभास है, कल्पित है, तू अपने आत्म स्वरूप में ही बैठ। भगवान 5 मिनट के लिए बैठेंगे, 7 बजे सत्संग समाप्त करेंगे।
जागने वाला संसार अपना दृश्य है, सपने वाला संसार भी अपना दृश्य है, और गहरी नींद वाला संसार भी अपना दृश्य है। ये तीनों के तीनों क्षेत्र हैं और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। इन तीनों को जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। ये क्षेत्र, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो क्षेत्र है ये मायावी है, इस अपीयरेंस है, प्रतीति है, और मैं क्षेत्रज्ञ एग्जिस्टेंस हूँ, अस्थि हूँ। जो अस्थि वाला है वो आस्तिक है, और जो न अस्थि वाला है, जगत वाला है, वो नास्तिक है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम कंचन भगवान।